शिमला से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में सियासी हलचल तेज है। क्रॉस वोटिंग के बाद राज्यपाल से मुलाकात किए जयराम ठाकुर, जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व सीएम हैं, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है और कहा है कि अल्पमत में सुक्खू सरकार है और बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी की वहां पर जीत हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शिमला से, जहां पर हिमाचल में सियासी हलचल तेज है। क्रॉस वोटिंग के बाद राज्यपाल से मिले हैं बीजेपी नेता जयराम ठाकुर और इस दौरान उन्होंने कहा है कि अल्पमत में है सुक्खू सरकार। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट के इस दौरान मांग भी की है। राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आपको बता दें कि बीते दिन हिमाचल में, साथ ही साथ कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की गई, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और जिसके बाद बीजेपी की जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जहां एक और कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के पास जो विधायकों की संख्या है वो ज्यादा है। कुल 68 सीट है, जिसमें से 40 विधायक कांग्रेस के पास है, 25 विधायक बीजेपी के पास है। इसके बावजूद भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और यही वजह है कि वहां पर बीजेपी की जीत हुई है। और अब एक बार फिर से बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। जयराम ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। फ्लोर टेस्ट की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वहां पर राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी को वोट किए हैं। यानी कि क्रॉस वोटिंग की खबर यहां पर भी सामने आई है, यहां से भी सामने आई है, यहां पर भी तस्वीरें देखने को मिली है। जो कांग्रेस के 6 विधायक हैं वो अपनी ही पार्टी से नाखुश हैं और यही वजह है कि वहां पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके बाद राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में कुल 68 सीट है, जिसमें 40 सीट पर कांग्रेस के विधायक हैं, 25 पर बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि निर्दलीय के साथ साथ कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी को वोट किया है। बीजेपी के लिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। और अब इसके बाद हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। लगातार बीजेपी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है। सियासी हलचल तेज है। हर किसी की नजर इस वक्त हिमाचल प्रदेश पर टिकी हुई है। कई तरह के कयास भी इस दौरान लगाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। ईशा, जहां एक तरफ बहुमत ज्यादा कांग्रेस के पास है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की राज्यसभा चुनाव में जीत हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस दौरान, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत में सुक्खू सरकार थी, बीते कल की अगर बात करें, घटनाक्रम के बाद से राज्यसभा के चुनाव को लेकर जिस तरीके से वोटिंग हुई, उसके बाद मतगणना हुई, उसमें स्पष्ट शामिल हो गया कि किस तरीके से सुक्खू सरकार अब अल्पमत में आ गई है। जी यहाँ पर मेजोरिटी के आंकड़े की पूर्ण बहुमत की अगर बात करें तो 35 का आंकड़ा है, क्योंकि 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। वहीं यहाँ पर 40 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के थे, लेकिन यहाँ पर 6 विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की जाती है। हर्ष महाजन, जो कि कांग्रेस के ही नेता रहे हैं एक समय में,
वीरभद्र जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह, उनके काफी करीबी भी माने जाते हैं हर्ष महाजन। लेकिन बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, फिर उन्हें उम्मीदवार भी घोषित किया और ऐसे में 6 कांग्रेस विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की जाती है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के पक्ष में वोट देते हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं अल्पमत में सरकार पहुंच चुकी है, क्योंकि अगर सरकार मेजोरिटी में होती तो सरकार को पूरे 40 के 40 वोट यहाँ पर मिलते और अभिषेक मनु सिंह भी ये एक ऐसा बड़ा चेहरा है जो वकालत के तौर पर अगर उनके बारे में बात करें तो उनका रुतबा कहीं बड़ा है। अभिषेक मनु सिंह भी वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी की जब सांसदी गई थी तो उन्हें वापस दिलवाया भी था अपने वकालत के तौर पर। उन्हें यहाँ से राज्यसभा भेजने की पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 40 की 40 जो वोट है वो उनके खेमे में पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो जाती है। राजेंद्र राणा जो कि कांग्रेसी विधायक है सुजानपुर से, ये तब राजनीति में इनका चेहरा उभर कर सामने आया था जब 2017 में उनकी तरफ से हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से 2017 में जब उस दौरान के जो सीएम रह चुके हैं 2 बार के प्रेम कुमार धूमल, उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया था। लेकिन बड़ी हार यहाँ पर प्रेम कुमार धूमल को मिली थी सुजानपुर से राजेंद्र राणा से। वही राजेंद्र राणा अब बीजेपी के खेमे में आते हुए नजर आ रहे हैं। राणा से वही राजेंद्र राणा अब बीजेपी के खेमे में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई। और वहीं सुधीर शर्मा की अगर बात करें जो धर्मशाला से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें कुछ समय पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते थे सुखविंदर सुक्खू, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सभी इस वक्त पंचकुला में हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शिमला के लिए रवाना होंगे। और आज एक बड़ी चुनौती सुक्खू सरकार के लिए ये है 17 फरवरी को जो क्योंकि बजट सेशन हिमाचल प्रदेश सरकार का इस वक्त चल रहा है और 17 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था सुक्खू सरकार की तरफ से, आज उस बजट को पारित करना है। 11 बजे सदन की कार्यवाही होनी है। बजट पारित करने के लिए अगर मतदान होता है तो जाहिर तौर पर अल्पमत में यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू की सरकार आ सकती है, क्योंकि अगर वोटिंग यहाँ पर होती है और विपक्ष लगातार कह रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं 7:30 बजे सुबह पहुंच गए थे राजभवन। वहां पर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और उनका ये कहना है कि अल्पमत में सुखविंदर सुक्खू सरकार आ चुकी है, ऐसे में सत्ता में रहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो 17 फरवरी को बजट पास किया गया था उसके लिए वोटिंग 11 बजे होनी है। उससे पहले प्रश्नकाल जरूर होगा। अगर यहाँ पर डिवीजन ऑफ वोट की मांग की जाती है, मतदान होता है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सुक्खू सरकार गिर सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कांग्रेस भी अपनी पूर्ण रणनीति के साथ चल रही है। कांग्रेस यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हें ही सदन से निष्कासित किया जाए। तो ऐसे में अगर वोटिंग भी होती है तो मेजॉरिटी कांग्रेस की होगी। 6 कांग्रेस विधायक जो कि इस वक्त बागी हो चुके हैं, उन्हें नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया गया है और उन्हें कहा गया है आप सदन की कार्यवाही में पहुंचे और इस वक्त अपनी व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर वोट ना करें, बल्कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर पार्टी कार्यवाही करेगी और पार्टी से उन्हें निष्कासित किया जा सकता है। और यहाँ पर हर्षवर्धन चौहान जो कि मुख्य सचेतक हैं, आज के लिए जो वोट होनी है, बजट पारित होना है, उसके लिए व्हिप भी जारी कर दिया गया है। थोड़ी ही देर में जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं जो पंचकुला के हॉलीडे इन में ठहरे हैं होटल में, वो रवानगी यहां से करेंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस आला कमान की तरफ से 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि आज क्योंकि हरियाणा का भी बजट सत्र जारी है, आज आखिरी दिन है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बजट सेशन के बाद सीधा ही रवाना माना जा रहा है कि 3 बजे के करीब चार्टर प्लेन से ही वो यहाँ से रवाना होंगे शिमला के लिए। और वहां पे जो कांग्रेस विधायक अब बागी हो चुके हैं उनसे उनके दिल की बात जानेंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जो कांग्रेस विधायक हैं उनका कहना है जब तक सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके पद से नहीं हटाया जाता है तब तक वो कांग्रेस पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब कांग्रेस आलाकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को क्या उनके पद से हटाती है, हालांकि ये कहने वाली बात है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी ने
हिमाचल प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस कर दिखाया है और यही वजह है कि एक कदावर नेता अभिषेक मनु सिंघवी की करारी हार हुई है बहुमत में होने के बावजूद भी। हर्ष महाजन जो कि कुछ समय पहले कांग्रेस में ही थे, जीत चुके हैं, राज्यसभा पहुंच चुके हैं, क्योंकि राज्यसभा की सीट जो खाली हुई है हिमाचल प्रदेश से, एकमात्र राज्यसभा सीट है हिमाचल प्रदेश की। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल अप्रैल में पूरा हो रहा है, उनकी जगह अब हर्ष महाजन पहुंचेंगे राज्यसभा। लेकिन एक बड़ा उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सुखविंदर सुक्खू से कांग्रेस आला कमान भी इस वक्त नाराज है। वो इसलिए कांग्रेस आला कमान तो नाराज है ही, साथ ही साथ 6 विधायक भी नाराज हैं। उनके नाराजगी के पीछे क्या वजह है? क्या जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस में ही जो 2 गुट है, प्रतिभा सिंह का गुट हो या फिर सुक्खू सरकार का गुट हो, ये वजह है, या फिर वो अपने पार्टी की जो कार्यवाही है उससे संतुष्ट नहीं है, पार्टी की तरफ से उन्हें जिस तरीके की उम्मीद थी मंत्री पद को लेकर वो नहीं मिला, इसकी वजह से वो असंतुष्ट होकर इस तरह के कदम उठाए, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए ये तो जग जाहिर है, जब मुख्यमंत्री का चुनाव भी होना था, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस वक्त भी 2 खेमे में बढ़ चुकी थी। प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी है और अध्यक्ष भी है हिमाचल कांग्रेस की, वो एक तरफ से नाराज चल रही थी, लेकिन किसी तरीके से उन्हें मना लिया गया। और यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनके साथ वीरभद्र परिवार का 36 का आंकड़ा रहा है, तो ऐसे में पहले ही माना जा रहा था कि दोनों परिवार के बीच तलखियां पहले से ही रही है। वीरभद्र सिंह एक बड़ा चेहरा है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, लेकिन इस वक्त वो हमारे बीच में नहीं है। प्रतिभा सिंह की अगर बात करें, वो लगातार उसके विरोध में थी कि सुखविंदर सुक्खू को ना बनाया जाए मुख्यमंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान की तरफ से उन्हें मना लिया जाता है और उनके बेटे विक्रम आदित्य सिंह को कैबिनेट में जगह दी जाती है। यहाँ पर जो नेता नाराज चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जाना चाहते थे। राजेंद्र राणा का जिक्र बार बार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो मुखर होकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि सुखविंदर सुक्खू को उनके पद से हटाया जाए क्योंकि वो सुजानपुर की उनके हल्के की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, सुजानपुर वो हलका है हिमाचल प्रदेश का जहां से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल, वहां उनकी परंपरागत सीट रही है सुजानपुर। वहां से जब 2017 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे, वहां और इसी तरह के कई ऐसे वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस के 6 विधायक नाराज हैं, चाहे वो मंत्री पद को लेकर हो या फिर 2 गुट को लेकर हो, प्रतिभा सिंह गुट और सुखविंदर सिंह सुक्खू के गुट। ये भी हो सकते हैं कि वो प्रतिभा सिंह के समर्थक हो, प्रतिभा सिंह तो मान गई, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और इसी का परिणाम राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।